हेलो दोस्तों, नेशनल अड्डा पर आपका स्वागत है। हम अपनी टीम के साथ अभी ओखला गांव में पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए मिले, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि आखिर क्या दिल्ली में चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी क्या माहौल है दिल्ली का, कौन सरकार बना रहा है आपके हिसाब से? भाई कोई पता ना कौन बना रहा, बढ़िया माहौल चल रहा है जी। बिल्कुल। और ओखला का अगर देखा जाए तो जिस तरह से 3-4 कैंडिडेट यहाँ पर अभी आए हैं, सिफाउर रहमान है एमआईएम से, अरीबा है कांग्रेस से, आम आदमी से अमानतुल्लाह खान जी हैं, आपके हिसाब से कौन विधायक बन के आ सकता है? नहीं जी, कोई पता नहीं, अपने अपने भाग लड़ेंगे, जिसका नसीब में होएगा वो ले जाएगा। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ओखला में देखा जाए तो किस चीज की कमी हुई है, या आप क्या उम्मीद था अमानतुल्लाह खान से जो पूरा कर पाए या नहीं? क्या बतावें, हम तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। वैसे हमें तो इतनी वो खास वो नहीं है नॉलेज वैसे, लेकिन ये है कि जब जो भी एमएलए होता है तो अपने हिसाब से ही काम करता है वो। तो आप उनके काम से खुश हैं? मैं क्या बताऊं, मेरा तो कोई काम ही ना, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जो अमानतुल्लाह खान का दौर गुजरा है उसमें आपने क्या देखा, डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ, या क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमें तो सबसे बड़ी परेशानी, एक तो गांव के अंदर जो है कोई खेलने कूदने के लिए, घूमने फिरने के लिए एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, पार्क होना चाहिए। एक गांव के अंदर अखाड़ा खत्म हो गया, एक बच्चे नशे में पड़ गए हैं। एक अखाड़ा भी बहुत जरूरी है ताकि जो बच्चे कम से कम ऐब से बचें और अपनी सेहत को तंदुरुस्त करें, समझ गए। ये दो चीज हमें होनी चाहिए। एक गांव के चारों तरफ बाढ़ लग गई है, हमारा गांव जो है बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री वाल हो गई है पूरे गांव की। ये बाउंड्री वाल हटनी चाहिए। कब्रिस्तान में जाते हैं मर्द मैयत को लेके, वहाँ परेशानी। अच्छा जी, रिश्तेदार कोई आते हैं तो कहीं जगह नहीं, ना कोई गाड़ी खड़ी करने की है और ना ही कोई जो है उन्हें रास्ता पाता है। हमें बाहर जाना पड़ता है, फिर उनको लेके आना पड़ता है। तो आपने अमानतुल्लाह खान जी से इस मुद्दे को लेकर कभी मिले हैं? तो हम तो आपसे मिल गए, आप बता देना उन्हें। हम तो आपको भी अमानतुल्लाह ही समझते हैं, ऐसी कोई बात। भाई आप इंडिपेंडेंट मीडिया है। अच्छा, मेरा चलो पर्सनल है। ठीक है, तो हम जो है ना, तुम शिकायत कर देना उनसे हमारे। तुम कर देना, ठीक है। आपके हिसाब से सर आपके हिसाब से इस बार ओखला का विधायक कौन बनने जा रहा है और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे तो कोई खास नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो उम्मीद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जीतने की है। और जहाँ तक सवाल है डेवलपमेंट का, तो कुछ सड़कें वगैरह टूटी हैं और उनकी मरम्मत हो भी रही है, लेकिन लेट देर आया दुरुस्त आया, और ज्यादा चांसेस आम आदमी पार्टी के जीतने के हैं। और ओवरऑल अगर आप दिल्ली में देखें तो सरकार किसकी आपके हिसाब से? ओवरऑल सरकार भी आम आदमी पार्टी की ही बनेगी, कितनी भी कांग्रेस जोर लगा ले, लेकिन वोट काटते काटते भी फिर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने। जिस तरह से एक मरकज का मुद्दा उठा था अरविंद केजरीवाल पर, या जो आम आदमी पार्टी पर लोगों ने एलिगेशन की लगाए हैं अभी जो कम्युनिटी में, उस पर आपका क्या कहना है? मरकज वाले मुद्दे, वो तो मुद्दा कोरोना वाले टाइम। हाँ, कोरोना पीरियड में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया आकर के। जो हक बात थी, सच बात थी, वो कहनी चाहिए थी। केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कोई कम्युनिटी का कोरोना थोड़ी फैला रही थी, लेकिन उन्होंने उसमें खामोशी इख्तियार की, जो कि ठीक नहीं था। आपके हिसाब से यहाँ अंकल कौन इस बार विधायक बनने के चांसेस? देखो जी, यहाँ तो विधायक बनेगा अमानतुल्लाह ही। अमानतुल्लाह के अलावा कोई यहाँ और नजर आ नहीं रहा। अब रही कांग्रेस भी है और ये एमआईआई भी पार्टी है अवैसी की। ये जो लोग हैं ये वोट काटने वाले हैं, जो आप पार्टी को हराने वाले यही दो पार्टी हैं, कांग्रेस और एक ये एमआईएम। तो ये पार्टियां सही नहीं है, ये वोट बस काटेंगी, थोड़े बहुत वोट काट देंगी, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, फिर रहा ये मसला, यहाँ पर हमारा सबका जो एक ही मुश्त है, हम चाह रहे हैं आप पार्टी को हिलाना। कम से कम अपने इलाके का कैंडिडेट भी है, अच्छा कैंडिडेट है, और यहाँ जो हमारी थोड़ी बहुत जो कमियां हैं जो रह गई हैं, उन कमियों को जो है बस बताना है। एक तो हमारे यहाँ जो ये तिकोना पार्क है,
तिकोना पार्क कांग्रेस के जमाने में, हम भी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के जमाने में ये बना था। अच्छा, आप भी कांग्रेसी हैं? हाँ, हम भी तो कांग्रेस। आम आदमी पर क्यों गए? हम आम आदमी पे यूं गए, कांग्रेस अब जो है बिछड़ती जा रही है और फिर काम नहीं कर रही है, इस वजह से जो है फिर आम पार्टी को हमने पकड़ लिया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारा ये जो तिकोना पार्क है इसमें कोई सुविधा नहीं है। पहले पानी का कनेक्शन था, वो भी काट दिया गया है। अच्छा, उसमें जो हमने पेड़ पौधे लगवाए थे हमारे जमाने के ही, उसमें पेड़ पौधे आज तक लगे हुए हैं, पेड़ भी, और ग्रिल वगैरह भी नहीं थी उसमें, ग्रिल भी हम लोगों ने लगवाई। बिजली के जो खंभे नहीं थे वो भी हम लोगों ने नहीं लगवाए थे। आज उसकी इतनी बदतर हालत है इस पार्क की। एक तो ओखला में कोई पार्क नहीं है, ले दे के एक ही तिकोना पार्क है। अच्छा, अब उसके अंदर ना पानी है ना लाइट है ना, और ना पेड़ पौधों में पानी लगने का कोई सुविधा है, कुछ भी नहीं है। तो और आसपास सफाई की बहुत गंदगी है। अब एक बात और है, हमने कांग्रेस के लोगों से भी कहा था, भाई हमारी ये छप्पर वाली मस्जिद है, तो इस मस्जिद को लोग पूरी मार्केट जितने भी यहाँ वो हैं, क्या नाम है, ये होटल वगैरह तिकोना पार्क पे, वो सारे मस्जिद को यूज कर रहे हैं, मस्जिद में गंदगी फैला रहे हैं, टट्टी पेशाब, नमाज पढ़ते नहीं है। कल आप इतना जो आपने बताया अभी, तो इस 10 साल अमानतुल्लाह ही विधायक थे, तो आपको शिकायत किससे है? शिकायत तो हमें अब जो प्रेजेंट में है उसी से ही है। भाई इधर से हमने इसको दानिश को जिताया था, एमसीडी कॉर्पोरेशन उनके अंडर में है, तो अब दानिश भी बोलते हैं भाई एक कमेटी की तरफ से हमें आप वो लेटर लिख के दो, लेटर लिख के दो, मस्जिद कमेटी लेटर लिख के दे। तो वो लेटर भी हमने दे दिया, दिवाली से पहले हमने वो लेटर भी दिया। उसने कहा भाई मैं वहाँ पेशाब करने के, वहाँ बहन बेटी निकलती हैं, सब लोग दीवार पे खड़े होकर पेशाब करते हैं। हमने कहा भाई छोटे छोटे 2 वो बनवा दे साइडों में दीवारें खड़ी करके, ताकि लोग वहीं वहाँ की मार्केट भी पेशाब विशाब वहीं कर ले। अब वो उसने कहा तो था, वादा भी करा था मैं करवा दूंगा 2-4 दिन में, आज लगा लो कई महीने हो गए, तो वो भी नहीं सुनता है। जिताया भी था, तो जिस दिन से वो जीता है आज तक उसने आके देखा नहीं है, ओखला को देखा नहीं है क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो बताइए, जब ये लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है तो इसलिए कांग्रेस की मट्टी पिट रही है। और नहीं, पहले कांग्रेस ही जीतती थी यहाँ हमेशा। अच्छा, आपसे मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि अभी ओखला में किस किस के बीच लड़ाई है, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ, जानना चाहूँ। आम आदमी की है, कांग्रेस की है, एमआईएम की है? देखिए, हमारे हिसाब से तो अमानुल्लाह फर्स्ट रहेगा, सेकंड नंबर पर कांग्रेस रहेगी, थर्ड पर बीजेपी जाएगी। थर्ड पर बीजेपी। तो एमआईएम किस नंबर पे जाएगी? एमआईएम का क्या? एमआईएम तो फोर्थ पे जाएगी, फोर्थ पे जाएगी। 5,000 10,000 वोट मिल जाए बहुत बड़ी बात। हाँ, ये मेरा अपना असेसमेंट है। तो आपके हिसाब से मतलब अमानतुल्लाह फर्स्ट रहेगा, सेकंड पे अरीबा रहेगी। तो अच्छा, मैं ये भी एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर इस बार जो जितने कैंडिडेट आ रहे हैं ओखला विधानसभा से, उनके मेन मुद्दे क्या क्या हैं आपके हिसाब से? किस मुद्दे पे अभी इलेक्शन हो रहा है? देखिए, 2-3 ही तो पार्टियां हैं, 3 पार्टियों का ही है भाई, बाकी आजाद वगैरह खड़े हो जाते हैं। नहीं, मुद्दा क्या है उन कैंडिडेट? मुद्दा तो डेवलपमेंट का ही होता है, तो विकास हो जाए, सड़कें ठीक रहें, पानी प्रॉपर मिले और ट्रैफिक जाम ना हो, इस टाइप के मुद्दे रहते हैं। और इसके अलावा तो क्या है यहाँ ओखला में और क्या मुद्दा? कांग्रेस रिवाइव कर सकती है क्या? सरकार वकार ला सकती है यहाँ अभी दिल्ली में, जिस तरह से शीला दीक्षित? नहीं, किसी टाइम में शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित ने अपने टाइम पे दिल्ली को चमका दिया था, और उसी के टाइम के जितने भी फ्लाईओवर बने हुए हैं कांग्रेस के टाइम के ही बने हुए हैं। तो शीला दीक्षित की एक बात अलग थी, जब से उनका देहांत हुआ है, जब से कांग्रेस हारी है, और इसमें जो कांग्रेस में जो लोग थे वो उन्होंने जो है ध्यान देना बंद कर दिया, तो इसलिए कांग्रेस बिछड़ती चली गई। आज कांग्रेस मेहनत करती है तो फर्स्ट पे आज भी कांग्रेस रहती, इसलिए ना तो दिल्ली में कोई सरकार इसकी आ पा रही है कांग्रेस की, और ना आएगी। मेरे को तो अभी लगता नहीं 10-15 साल और नहीं आएगी, जब तक ये अपना सुधार नहीं करेगी कांग्रेस, जब तक कुछ नहीं होना। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओखला विधानसभा में अभी
किस चीज की जरूरत है, कहाँ जूझ रहे हैं ये जो ओखला विधानसभा के रहने वाले हैं? बहुत सारी पार्टीज आई और गई, उसमें कहाँ देखते हैं? ये बताई तो थी आपको मैंने, एक तो पार्क होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक पार्किंग गाड़ियों की होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक ये जो बाढ़ लगी हुई है चारों तरफ, ये हटने चाहिए, है ना, ये बहुत जरूरी है। और खेल कूद के लिए बच्चों के लिए एक अखाड़ा भी होना चाहिए। तो एक और से जोड़ना चाहता हूँ, नहीं हमने जो बताया तुम भी बताओ। जोड़ना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी ओखला में क्या समस्याएं हैं? समस्या तो ओखला में अभी तो काफी टाइम से चली आ रही है, ये सबसे पानी की है और रास्ते तंग हुए पड़े हैं जगह जगह से। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बस का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, ये समझ में नहीं आ रही। जिम्मेदार तो अब ये है कि अभी एमएलए साहब हमारे जो है, जिसके हाथ में है वो जिम्मेदार है। किसके हाथ में? किसकी सरकार है? केजरीवाल की है ना, यहाँ अमानतुल्लाह की है, तो वो जिम्मेदार है। भाई सड़क बनवाना है, आपके हिसाब से कौन जीत पानी रहा है? सही होना है? आपके हिसाब से इस बार कौन जीत? नहीं, यहाँ तो देंगे तो अमानतुल्लाह को, केजरीवाल को देंगे। तो केजरीवाल को दिया जाएगा, अमानतुल्लाह को ही पड़ेगा वोट। तो इलेक्शन तो उन्हीं का ही फाइट करेगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन तो जीतेंगे। एक हमारे चारों तरफ ओखले गांव का नाम खत्म हो गया है। चारों तरफ इसमें गेट बनने चाहिए, पुल पे बनना चाहिए या कब्रिस्तान में बनना चाहिए, आई ना समझ में। एक गेट जो है इधर जो है स्कूल के पास में, वहां बनना चाहिए। तो इसमें नाव गांव का जरूर आना चाहिए। ओखले गांव से ही सारा काम है, और ओखले गांव का नाम ही बता दिया कहीं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वाह, हमारा तो भाई साहब यही कहना है कि ये हमारे एमएलए साहब दोबारा से विधायक बने और उसके बाद हमारे जो काम रुके हुए हैं, जो हमारी मंशा है अंदर, वो हमारे काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो साथ है इनके। पहले आपके हिसाब से ओखला में किस किस के बीच की लड़ाई है? वह फाइट तो सीट तो केजरीवाल की निकलेगी, अमानतुल्लाह की, ये पक्की बात है। ये है कि थोड़ी सी फाइट है कि वोट तो कटेंगे थोड़े बहुत। किसके किस बीच के फाइट? बस कांग्रेस से है मामला इनका, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। कांग्रेस से ही लड़ाई? क्यों बीजेपी नहीं आ सकती? नहीं, बीजेपी का तो बहुत मुश्किल है। बीजेपी के बाद अगर ये सीट चली गई तो दोबारा लौट के भी नहीं आएगी इस गांव के अंदर। अगर एक बार यहाँ से सीट चली गई तो ये फिर दोबारा कितनी भी ताकत लगा ले, दोबारा सीट नहीं आएगी इस एरिया के अंदर हमारे। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से कि अमानतुल्लाह ही आ रहा हो, आप बता रहे रीवा से लड़ाई है, तो अगर इन दोनों में वोट का शेयरिंग हो तो क्यों नहीं आ सकती? अमानतुल्लाह को तो वोट इसलिए दिया जाएगा क्योंकि पब्लिक को फायदा भाई इनसे 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। और ये है कि थोड़ा रास्ते की तंगी वंगी है, कोई दिक्कत नहीं। एमएलए साहब आप बाहर आ गए, अभी परेशानी में भी थे, जो सबको दिखाई दे रहा। अब ये तो लोग झूठ बोलते हैं कि जी मेरे यहाँ मीटर नहीं लगा और मेरे यहाँ पानी नहीं आया। जो बात है सच, जो है सच, जो जीवन का यही है भाई, बिल्कुल सच्ची बात कि एमएलए साहब की वजह से ही हमारे सोखला के अंदर पानी आया। इन्होंने लाइन डलवाई है हमारी। इनके बाद 2-3 बार हम गए, मेरी फोन पे भी बात हुई, फेस टू फेस भी जानते हैं मुझे। 2-3 बार रिक्वेस्ट करी, लाइन डलवाई है तिकोना पर से हमारे लिए, स्पेशल पानी आ रहा है हमारे घर में, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके हिसाब से कौन जीत रहा है ओखला से? आपके हिसाब से ओखला से कौन जीत रहा है इस बार? अभी क्या कह सकते हैं भाई? मतलब कोई अंदाजा है आपको? हाँ, ज्यादा तो उम्मीद देने की है। अभी सेकंड इनके विपक्ष में कौन लड़ाई में है? हाँ, इनके सामने लड़ाई में कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस है। तो ये दोस्तों करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं। आपके हिसाब से कौन बना? सरकार तो आम पार्टी की ही बनेगी। क्यों? क्यों क्या, वो तो दिख रहा है लोगों को काम कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। तो जो काम केजरीवाल ने करे हैं वो सरकार उसी की बनेगी। ओखला में कौन एमएलए बन रहा है इस नहीं, बार? अमानत ही बनेंगे, अमानत भाई बनेंगे एमएलए भी। क्यों? क्यों क्या, कोई विकास क्या, किसी चीज का कोई चीज का मसला ही नहीं है। कम से कम वो हमारी सुन तो लेते हैं थोड़ी बहुत, और नेता तो आगे झांकते भी नहीं है। अब ये गली नहीं बन रही है, हर इलाके गली बन रही है, ये गली है, पानी का है, इस पानी की लाइन है, उसमें किसी ने कराई नहीं। एक लाइन अमानत भाई ने डलवाई है, आज आ रहे हैं अमानत भाई, आज फिर कहेंगे ये गली और ये रह गई है। इलाके की सारी गलियां बन गई है, एक हमारी ये 2 गलियां रह गई है और पानी से परेशान। वो बेचारे कितने दिन से दुखी है, वो अभी तक वहाँ अभी नहीं बनी। और नहीं, वो तो चल रहा है, काम चल रहा है, चल रही है। तो दोस्तों अब आज यहीं तक था, हम अलग अलग जगहों पर जा करके आप लोगों को रिव्यू दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।